नमस्कार, स्वागत है आपका वो अध्यादेश अधिनियम के चैनल वो टीवी पर। आज हर गली हर चौराहे पर उत्तराखंड का प्रत्येक वासी के मन मस्तिष्क में एक ही बात है, क्या यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा? अगर ऐसा होगा तो कयास लगाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति उत्तराखंड के जाने माने जितने भी नेता हैं उनको उंगलियों में गिन के कह रहा है, कहीं निशंक जी तो नहीं आएंगे, कहीं कोश्यारी जी तो नहीं आएंगे, कहीं सतपाल महाराज तो नहीं आएंगे, कहीं जो पहले राज्य एमओएस थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट धन सिंह रावत या कोई अन्य जिसका नाम ही नहीं चल रहा है, कहीं वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। अब लबोलबाब ये है, सूर्य की किरण उग तो चुकी है और वाष्पन भी हो रहा है, नदियों से भाप भी उठ रहा है। अब ये भाप बादल बन के कहां बरसेगा? हमारे बीच में मेरे मध्य भास्कर पोखरियाल जी हैं और श्री राकेश सती जी हैं और श्री थपलियाल जी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं समाज में। इनका विश्लेषण कभी हमने देखा है, कई आर्टिकलों में इनका विश्लेषण जब आता है तो लगभग 90 से लेकर 100% सत्य होता है। जानते हैं पहले कि ये जो वाष्पन है ये बादल कहां जाके ठहरता है और कहां जाके बरसता है। भास्कर पोखरियाल, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि अभी नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं उन पे कहीं मोदी जी विराम न दे दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी नेतृत्व परिवर्तन के चक्कर में पड़े हुए हैं इनका भी किसानों जैसा हाल हो जाए और ये अपने अपने गंतव्य को नहीं, जिस प्रकार से बजट सत्र को आधे में से रोककर और अनिश्चित काल के लिए उसको खत्म कर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री टीएसआर जी को देहरादून बुलाया गया, फिर उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, तो कहीं ऐसा तो है कि ये चूल्हे में जली जो बुझी हुई लकड़ी है उसका धुआं नहीं है, जलती हुई लकड़ी का धुआं। क्या लगता है सती जी आपको? ऐसे बजट सत्र के बीच में बिना विभागवार चर्चा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी को या उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हुई वो निकट भविष्य में भी शुभ संकेत नहीं है और न आगे इस तरीके की कार्रवाई को आप शुभ संकेत मानेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हाईकमान से कि जो स्थिति बनी हुई है उसी पे रहें। समय बहुत कम है, चुनावी वर्ष आ चुका है। इस तरीके से अस्थिरता न तो जनता के हित में होगी न उत्तराखंड प्रदेश के हित में होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा न कह करके आप लोगों को कहता हूं कि आप इस बात पे जोर दें कि अस्थिरता न पैदा की जाए। उत्तराखंड की 1,35,00,000 जनता बार बार, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा गया है कि बार बार यहाँ लास्ट में मुख्यमंत्री चेंज किया जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। उत्तराखंड का जनमानस तो शायद ऐसा नहीं चाहता है कि यहाँ मुख्यमंत्री बार बार चेंज हो और ये कलंक हो, क्योंकि मैंने देखा है कि 30 राज्यों में बहुत कम ऐसा होता है कि वहां बार बार मुख्यमंत्री चेंज किया जाता है। क्या कहते हैं थपलियाल जी, अगर ऐसा होता है क्या एक बार फिर से उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहा जाएगा इसको? बिल्कुल, उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक हठ धर्मिता लगातार 4 साल से 23 मंत्रालय अपने पास रख करके और उन मंत्रालयों में किसी भी प्रकार का आम जनमानस का काम नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं विधायकों की भी नाराजगी है, मंत्रियों की भी नाराजगी है और इनका भी मंत्री और विधायकों का अपना अपना ग्रुप बना हुआ है और एक दबाव की स्थिति में त्रिवेंद्र सिंह लगातार 4 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के का हाथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर होने के कारण उनकी गद्दी पे कोई आंच नहीं आ पा रही है। शायद इस समय लगता है परिस्थिति चुनाव की, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आने वाले हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए परिस्थितियां केंद्र से जो टीम यहाँ पे आई थी उन पे भी एक दबाव बना हुआ है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो नेतृत्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल में वो कहीं ना कहीं विफल रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर और अनेक सिर्फ घोषणाओं का, जैसे गैरसैंण राजधानी की बात कीजिए, अस्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कीजिए, सिर्फ पिकनिक स्पॉट बना के रखा है, फिर बिना जिले के अभी राजधानी वो जैसे कमिश्नरी की बात इसको ऐसा है। देखिए, ये तो बात रही कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बात उठती है कि आखिर ये आग लगी कहां से, इस धुएं के उठने का मुख्य कारण क्या है? भास्कर जी आप बताइए। इस धुएं के उठने का मुख्य कारण विधायकों में
असंतुष्टि है। और अगर ये कहा जाए आम जनमानस को दिया जाए तो वो कभी भी खुश नहीं रहा उत्तराखंड का, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। तो आम आदमी तक आज भी हम गांव में जाते हैं तो हमें नल का टूटा हुआ मिलता है, वही बूढ़ी है जो बेचारी अपना काम कर रही है। 10 वर्ष से 15 वर्ष से तो मैं लगातार उत्तराखंड को देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं कोई भी पहाड़ों में कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी कि जिससे कहा जाए कि उत्तराखंड का भला हुआ है। चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, हटने और न बदलने का जो भी परंपरा है, ये इनका भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक रणनीति है। चुनाव के तहत ये रणनीति हमेशा चलती है। इस रणनीति पे अगर कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो उसको जनता का भी आशीर्वाद होना चाहिए। एक बात यह है कि जैसे कि T20 में कहा जाता है कि 16 ओवर या 15 ओवर तक आपको बड़े धीरे धीरे खेलना है, लास्ट के 5 ओवर विकेट बचाते हुए आपको फास्ट बैटिंग करनी है। क्या लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक डिफेंस में खेल रहे थे, फास्ट बैटिंग करने के लिए कोई नया चेहरे की आवश्यकता हो रही है? इस बारे में अभी कुछ बोलना जल्दबाजी। आप क्या कहते हैं इस विषय में? क्या जो स्लॉग ओवर का गेम है, हमने हमेशा देखा है, उत्तराखंड के जनमानस को इस बात का अनुभव तो हो ही चुका है कि लास्ट में जब चुनाव का समय आता है, चुनाव का जब समय आता है, यानी कि जिसे कहते हैं स्लॉग ओवर का टाइम, क्या इसमें नेतृत्व परिवर्तन करने की भूल करेगा केंद्र? बिल्कुल, नेतृत्व परिवर्तन का मतलब यह है कि जनता पे एक अनायास बोझ, महंगाई हो चाहे किसी चीज का बोझ बढ़ाना है, क्योंकि बजट सत्र जो मेन होता है, बजट हो चुका है। और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता भी है तो इसका मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ पब्लिक को और आम जनता को कोई लाभ मिलेगा। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन से पब्लिक और उत्तराखंड की जनता ही त्रस्त रहेगी। बाकी कई मंत्रालय बदले जाएंगे और इन जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं, लूट खसोट की राजनीति होगी। अब एक बात बताइए भास्कर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो असंतोष आया, ऐसा तो नहीं कि 2 जो कैबिनेट मंत्री इन्होंने लास्ट तक नहीं बनाए या कई विधायक उसमें अपनी दावेदारी कर रहे थे, क्या ये उचित रहेगा कि इस दाग से केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है वो ये चाहेगी कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन ना कर एक ठोस निर्णय ले? क्या नेतृत्व परिवर्तन राज्य के हित में रहेगा या इसके पीछे कुछ विधायकों का भी उमाल है? देखिए, इसका पूरा संदेश बंगाल से लेकर, और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो बंगाल से लेकर और ये जहाँ भी असम वगैरह जो भी राज्यों में चुनाव हो रहा है उस पर पड़ेगा। और जहाँ तक रही नेतृत्व परिवर्तन की बात, तो नेतृत्व परिवर्तन से क्या मिलने वाला है ये आम जनता सोचेगी। उत्तराखंड की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि जो हर बारी नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद खुश हो जाएगी कि अब हम, जैसा रावत जी ने मंडल बनाया है, और ठीक है, अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है उसमें, क्या नहीं मिलती है। चलो, हम तो ये मानते हैं कि यार मंडल बनाने के बाद चलो कुछ तो कोशिश कर रहा है वो आदमी अगला, चाहे वो बना रहा है और नहीं बना रहा है। किसी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो पहाड़ियों के मन में थी तब की है ना। अगर पहाड़ियों के मन में नहीं होता तो वो क्यों करते ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित? सतीश जी, आप बताइए, क्या ये दाग हटेगा, ये जो बादल हैं वो छटेंगे, या उत्तराखंड के जनमानस के लिए कोई एक नया ठोस निर्णय होने वाला है? इस तरीके के प्रयोग भाजपा द्वारा विगत 3 बार कर दिए गए हैं, जिनके रिजल्ट जनता के हित में और भाजपा के हित में पहले भी नहीं आए हैं। 3 प्रयोग विफल हुए हैं और ये तो प्रयोग की मशीन बनी हुई, कभी हाईकमान द्वारा, कभी कोर्ट द्वारा, कभी जनता को तो आज तक नहीं पूछा गया। जिन्होंने बदलना था, बनाना था, जनता ही जनार्दन है, लेकिन जनता की अनदेखी करते हुए ये निर्णय स्वयं लेते हैं, जिसका प्रयोग असफल हुआ है, 2 बार असफल हुआ है, उसके बाद भी भाजपा समझ नहीं रही। खबरलाल जी, आप बताइए कि उत्तराखंड के जनमानस में क्या विचार अभी डोल रहे हैं और उत्तराखंड के आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके विचार क्या हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही है राज्य में? मेरा अपना मानना तो यही है कि जिस तरीके से अभी जो सरकार चल रही है, जो मंत्रिमंडल है, उसी पे सरकार काम करे, क्योंकि बदलाव से मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। तो उत्तराखंड की सम्मानित जनता, आपने देखा होगा भू अध्यादेश अधिनियम के अभियान के तले चलने वाला ये चैनल भू टीवी में आम जनता की जो राय है वो राय हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है।
जनता लगभग यही चाहती है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। आप अगर अभी स्लॉग ओवर का किसी भी बल्लेबाज को अगर बदलते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे कि सतीश जी ने यहाँ पे बताया, भास्कर जी ने बताया, थपलियाल जी ने बताया कि नेतृत्व परिवर्तन करके कुछ नहीं हो सकता है। सतीश जी का एक पॉइंट उन्होंने कोट किया कि इससे पहले 3 प्रयोग केंद्र की बीजेपी सरकार कर चुकी है जिसमें वो असफल रही है। और जनता अब आपको निर्णय करना है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप तक पहुंचाएं, चाहे वो कोई भी मामला हो। हम यहाँ पे हिमाचल के तर्ज पर भू कानून की बात करते हैं। अगर भू कानून यहाँ पर लगा होता तो किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और राजधानी गैरसैंण चाहे वो अभी ग्रीष्मकालीन बनी हुई है और स्थायी राजधानी की भी बात यहाँ पे लगातार चलती रहती है। हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पे जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं, मेरे जैसे, थपलियाल जी जैसे, श्री लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जी जैसे, श्री अखिलेश व्यास जी जैसे, श्री त्यागी जी जैसे, सतीश जी जैसे और भास्कर जी जैसे और दूसरे थपलियाल जी जैसे, तो हम सभी लोग सुबह शाम ये चिंता करते हैं उत्तराखंड की राज्य के लिए, राज्य आत्मा की आवाज के लिए और राज्य हित के लिए। हम आप तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। समय समय पर भू टीवी आपको आगाह करते रहता है और अपने विचारों से अवगत कराते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलों को, सभी जनता को। नमस्कार।